हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे अपने हॉस्पिटल के अंदर मशीन व कुछ इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। सुविचार के साथ हम आज ही लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सागर को घमंड था कि सारी दुनिया को डुबो सकता हूँ, एक तेल की बूंद आई और तैर कर निकल गई। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर। मशीन एंड इक्विपमेंट यूज इन हॉस्पिटल। फर्स्ट आता है अपना वेंटिलेटर। ये क्या होता है अपना वेंटिलेटर? ए वेंटिलेटर इज ए मशीन दैट हेल्प यू ब्रीथ व्हेन यू आर सिक, इंजर्ड एंड सेडेटिव फॉर एन ऑपरेशन। वेंटिलेटर का जब कोई जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, इंजर्ड हो, सिक हो, उसके लिए अपन क्या करते हैं, वेंटिलेटर का उपयोग करते हैं जो सांस लेने में असमर्थ हो। It pumps oxygen rich air into your lungs. It also helps you breathe and carbon dioxide, a harmful waste gas and body needs to get rid of. वेंटिलेटर का उपयोग किसमें किया जाता है? जब अपन को कोई इंजर्ड पर्सन हो, कोई सिक हो, कोई सांस लेने में असमर्थ हो, उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, उसके लिए वेंटिलेटर का उपयोग करते हैं। उसको वेंटिलेटर पे अपन क्या करते हैं, उसकी कंटिन्यू ब्रीथिंग स्टार्ट करते हैं, इसीलिए वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्रेश कार्ड। यह आपने देखा होगा हॉस्पिटल में क्या होता है, क्रेश कार्ड। क्रेश कार्ड यूज इन हॉस्पिटल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ इमरजेंसी मेडिकेशन इक्विपमेंट एंड साइट ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल इमरजेंसी फॉर लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल एंड पोटेंशियली अवे समवन लाइफ। क्रेश कार्ड होता है, उसका कोई भी इमरजेंसी मेडिसिन रखने के लिए, इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखने के लिए, कुछ पार्टिकल उसके अंदर अपन क्या ड्रेसिंग का मटेरियल उसके अंदर अपन क्रेश कार्ड के अंदर रखते हैं, ताकि कोई भी पेशेंट इमरजेंसी आए तो अपन उसको हमें घूमना नहीं पड़े, उसको अपन तुरंत उसका ट्रीटमेंट अपन स्टार्ट कर सकें, इसीलिए क्रेश कार्ड का उपयोग किया जाता है। ये हॉस्पिटल में होता है क्रेश कार्ड। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, यूज टू हेल्प योर द ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर। इसका यूज टू हेल्प दी दोज एक्सपीरियंसिंग एंड सडन कार्डियक अरेस्ट। यदि कोई सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, इसका ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का। इट डिलीवर टू इलेक्ट्रिकल शॉक एंड डिफिब्रिलेशन टू हेल्प टू हार्ट रीइस्टेब्लिश एन इफेक्टिव रिदम। जो यदि आपका हार्ट काम करना बंद, उसमें हार्ट रेट कम हो जाए तो उसको तुरंत उसको क्या किया जाता है, डिफिब्रिलेटर किया जाता है, ताकि वो कंटिन्यू उसकी हार्ट बीट बनी रहे। तो उसके लिए ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का यूज़ किया जाता है, ये भी हॉस्पिटल में होता है। नेक्स्ट आता है डिफिब्रिलेटर। ये होता है डिफिब्रिलेटर, ये होता है अपना डिफिब्रिलेटर का उपयोग ये डिवाइस के अप्लाई जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके करंट को हार्ट के रिस्टोर करके नॉर्मल हार्ट बीट स्टार्ट करता है, तो उसके लिए अपना डिफिब्रिलेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना पोर्टेबल सक्शन मशीन। ये होती है पोर्टेबल सक्शन मशीन। इसका उपयोग जो भी अपने को सिग्नेचर वगैरह ब्लड सलाइवा होता है, उसके अंदर अपने एयरवेट उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पोर्टेबल सक्शन मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर आती है कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर का उपयोग किसमें किया जाता है, जो भी ईसीजी वगैरह करने के लिए, हार्ट रेट करने के लिए, हार्ट रेट ये होता है अपना कार्डियक मॉनिटर। इसका उपयोग प्रोवाइड द कंटिन्यूस डिस्प्ले द ओनली नोट द ईसीजी which include heart rate, measure the number of QRS complex and rhythm, but also भी oxygen saturation with का इसमें क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है, इसके अंदर मॉनिटर के अंदर, कार्डियक मॉनिटर के अंदर। डीवीटी पंप ये क्या होता है अपना डीवीटी पंप हेल्प इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन बाई अप्लाइंग द इंटरमिटेंट pressure to the limbs and reducing the risk clot formation and promoting healthy blood flow। कई बार क्या होता है, मतलब यदि ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसमें कंटिन्यू सर्कुलेशन रहता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डीवीटी पंप का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से लगाते हैं अपन डीवीटी पंप, इस प्रकार से पैरों में लगाते हैं डीवीटी पंप, ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ईसीजी मशीन।
ये होती है अपनी ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन यूज टू सी हाउ द हार्ट फंक्शन, जो भी हार्ट फंक्शन करता है उसके लिए अपन ईसीजी मशीन का यूज़ करते हैं, ताकि अपन को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि उसकी किसी भी अपने हार्ट बीट में, किसी भी हार्ट अटैक या किसी रेगुलर हार्ट बीट में कोई भी इन्फ्लामेशन या कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम ईसीजी मशीन से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये होती है अपनी ईसीजी मशीन। नेक्स्ट आती है अपनी सिरिंज पंप। सिरिंज पंप का उपयोग किस लिए करते हैं, ये होता है अपना सिरिंज पंप। ये सिरिंज पंप का इसमें किस लिए, यदि आपको कोई पेशेंट को पता है कि आपको स्मॉल अमाउंट कुछ मेडिकेशन देनी है, कि अब वो कितनी दूसरे प्रकार से अपन उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको फिल करके इसमें लगा सकते हैं, ताकि वो प्रॉपरली उसको अपन प्रोवाइड करवाते हैं। इसीलिए अपन क्या करते हैं, सिरिंज पंप का उपयोग करते हैं। ये होता है अपना सिरिंज। एक हमें स्मॉल अमाउंट में मेडिकेशन देनी होता है, अपन क्या करते हैं, सिरिंज पंप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है निम्बुलाइजर। निम्बुलाइजर ये होता है अपना निम्बुलाइजर मशीन। निम्बुलाइजर ट्रीटमेंट ऑफ रिलैक्स द ब्रीथिंग मसल्स एंड promote airflow the easily and out of the lungs, and nebulizer treatment help to prevent the wheezing, shortness breath, coughing and tightness of the chest। यदि कोई किसी को निमोनिया हो गया, खांसी हो गई, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसके प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा, फेफड़े उसके लंग्स प्रॉपर उसके फंक्शन नहीं कर रहे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, निम्बुलाइजर का उपयोग करते हैं। फिर आता है ग्लूकोमीटर। ये होता है अपना ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर का यूज किसके, अपन डायबिटीज़ का पता, शुगर का पता लगाने के लिए अपन ग्लूकोमीटर का उपयोग करते हैं। ये क्या होता है अपना ग्लूकोमीटर। फिर आता है एनेस्थीसिया मशीन। ये होती है अपनी एनेस्थीसिया मशीन। प्रोवाइड O2 एक्यूरेट मिक्स एंड एनेस्थेटिक गैस एंड वेपरेस। एनेस्थीसिया देना हो तो उसको अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन एनेस्थीसिया मशीन का यूज़ करते हैं। तो आपको सर्जरी करनी हो, कुछ और कंडीशन हो, तो उस प्रकार में अपन पेशेंट को, ये होती है अपनी एनेस्थेटिक मशीन। नेक्स्ट आता है ईसीटी मशीन। ईसीटी मशीन। ईसीटी इज यूज्ड टू ट्रीट सीवियर डिप्रेशन, particularly when the accompanied by detachment from the reality, psychosis and desire to the commit suicide for refusal it। ये होती है अपनी ईसीटी मशीन। ईसीटी मशीन को भी डिप्रेशन पेशेंट हो, सीवियर डिप्रेशन हो, उसको बताने के लिए क्या देते हैं, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोथेरेपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रोकार्डियोथेरेपी। इसको क्या किसको देते हैं अपन, कोई भी डिप्रेसिव पेशेंट हो तो हम उसको ईसीटी देते हैं। और ईसीटी कहाँ पे लगाते हैं, अपने ब्रेन के ऊपर उस पर लगाई जाती है, दोनों यहाँ पर लोकेशन है, उसको ईसीटी दिया जाता है, जो भी डिप्रेशन पेशेंट है उसके लिए। नेक्स्ट आता है रेडिएंट वार्मर। ये होता है रेडिएंट वार्मर। यूज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, यूज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट। दिस इज बेस्ट देन दैट एनर्जी एक्सटेंड फॉर द मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन मिनिमाइज। पेशेंट को हमें किसी को टेम्परेचर मेंटेन करना हो तो उसके यूज़ के लिए अपन क्या करते हैं, रेडिएंट वार्मर का क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है फोटोथेरेपी यूनिट। फोटोथेरेपी यूनिट। फोटोथेरेपी इज ए फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट यूज फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट ट्रीट स्किन एंड कंडीशन जैसे जॉन्डी और पेसोराइसिस। इस यूज में क्या किया जाता है, इस फोटोथेरेपी का यूज किया जाता है। ठीक है, साइड के अंदर। फिर आता है गुडेल एयरवे। ये होते हैं गुडेल एयरवे। To maintain open patient airway, does this the preventing the tongue for covering the epiglottis, which could prevent the person from the breathing। किसी को सांस लेने में दिक्कत हो तो उसके यहाँ पे गले में ये ट्रेकोस्टोमी ट्यूब लगाई जाती है, उसके लिए गुडेल एयरवे का अपन उपयोग करते हैं। फिर आता है डोपलर। ये होता है अपना डोपलर। ठीक है, होता है डोपलर। द फिटर डोपलर गिव opportunity to connect with your baby and listening to his heartbeat। हार्टबीट का अपन पता लगाते हैं किसके द्वारा, डोपलर के द्वारा। फिर आता है नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस मीटर। इसमें तो नॉन इन्वेसिव
फॉर डिस्टेक्टिंग बेबीज ऑफ जॉन्डिस, हमें इसमें बेबी का जॉन्डिस का पता लगाया जाता है इससे न्यूनेटल जॉन्डिस मीटर के द्वारा। फिर आता है ऑक्सीजन हुड। ऑन ऑक्सीजन हुड फॉर हेड बॉक्स इन यूज टू बेबीज हु कैन ब्रीथ देयर ऑन द बट स्टिल नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। यदि आपको ऑक्सीजन देनी हो तो बेबी को, तो इसके लिए अपना ऑक्सीजन हुड का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से लगाते हैं बेबी को ऑक्सीजन हुड। ये होता है अपना ऑक्सीजन हुड, ये बेबी इस प्रकार से उसका फेस क्या हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है। रहता है नीडल डिस्ट्रॉयर। ये नीडल डिस्ट्रॉयर क्या होता है, द मशीन बर्न्स नीडल ऑल साइज एंड कट syringe tips and with sterilizing waste and material for the total safety। जो भी आप इंजेक्शन यूज़ करते हैं उसकी नीडल को आपको डिस्ट्रॉय करना है तो इसकी सहायता से क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं इसके द्वारा, नीडल डिस्ट्रॉय के द्वारा। नेक्स्ट आता है स्पायरोमीटर। ये क्या होता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, इन इनएक्टिव स्पायरोमीटर हैव द प्रियोरिटी लंग्स इन्फेक्शन एंड एक्सपेंडिंग योर लंग्स। जो भी अपना लंग्स होता है उसके अपन यदि लंग्स से प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन ले रहा है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, तो उसकी अपन क्या करते हैं, इसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं कि अपने लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए अपन स्पायरोमीटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फिर आता है यूएसजी मशीन। यूएसजी मशीन, ये यदि आपको कोई भी यूसीजी का अल्ट्रासाउंड करना हो तो उस प्रेगनेंसी का मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, उसके लिए आप सोनोग्राफी करते हैं, यूएसजी मशीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हील चेयर। ये क्या होती है, व्हील चेयर यूज बाई इंडिविजुअल विद द मोबिलिटी डिसेबिलिटी टू मेन पर्पज ऑफ इंडोर और ऑफ दी बोथ इंडोर एंड आउटडोर लोकोमोशन। यदि कोई पेशेंट को आप एक स्थान से दूसरे अपन ले जाना और चलने में असमर्थ हो तो उसके लिए में क्या करते हैं, व्हील चेयर का उपयोग करते हैं। फिर स्ट्रेचर, ये होता है अपना स्ट्रेचर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट पेशेंट इंजर्ड पीपल टू अनदर लोकेशन रिसीव द मेडिकेशन ट्रीटमेंट। यदि किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट के पेशेंट को ले जाना, उस जाने में असमर्थ हो, उसको स्पाइनल पेन हो या कुछ भी दिक्कत हो, चोट लगी हो, एक्सीडेंट हो, तो उसके लिए स्ट्रेचर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है IV सेट। IV set are used for the controlled infusion of medication typically और long periods of a time। यदि कोई मेडिसिन वगैरह देनी हो, कुछ फ्लूइड देना हो, तो उसके लिए अपन IV सेट का यूज़ करते हैं। ये होता है अपना IV सेट। फिर होता है IV स्टेंट। अब IV स्टेंट के लिए हमें इंट्रावेनस IV स्टेंट ऑफ poles or medical device that are designed to hang bags and containing intravenous fluid मेडिसिन विच नीड टू एडमिनिस्ट्रेट। जो भी मेडिसिन वगैरह देने को आपको फ्लूइड देना हो तो इसके ऊपर लगाते हैं, उसको बोतल को लगाते हैं और इसमें क्या लगा देते हैं, IV स्टेंट लगा देते हैं और उसको पेशेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसीलिए IV स्टेंट का उपयोग किया जाता है। रहता है बेड साइड टेबल। बेड साइड टेबल एम टू दी अदर कन्वेंस एट द हैंड इज द बेड रिडन पेशेंट। जो भी पेशेंट होता है सामान वगैरह, उस मेडिसिन वगैरह देखनी है, उसको बेड साइड टेबल पे क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। फिर आता है कार्डियक टेबल। ये होती है कार्डियक टेबल, ये होती है कार्डियक टेबल बेड टेबल प्लेस द फ्रंट विद पिलो ऑन द पेशेंट कैन lean forward to take rest and without pillow used for writing meals used for patient cardiac condition stomach position भी change। यदि वो कार्डियक पेशेंट हो, सांस लेने में दिक्कत हो, उसको आपको अप या डाउन करना हो तो इसके लिए अपन कार्डियक टेबल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्पेगोमीनोमीटर बीपी एस्टिमेट यूज फॉर इनडायरेक्टली मेजर द एट्रियल ब्लड प्रेशर। एट्रियल ब्लड प्रेशर या बीपी मापने के लिए स्पेगोमीनोमीटर का उपयोग करते हैं। रहता है फोलिक कैथेटर। आपने जिससे बताया फोलिक कैथेटर टू अलाउ द पेशेंट यूरिनेट द हैवी ब्लैडर वीकनेस और नर्व डैमेज दैट इफेक्ट देयर एबिलिटी ऑफ पी। यदि आप फोलिक कैथेटर का भी यदि उसको पता नहीं चलता कि क्यों, यदि उसको यूरिन कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कुछ भी हो गया वो यूरिन पास आउट करने में समर्थ हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, फोलिक कैथेटर का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, किसी भी ये होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। एन ऑक्सीजन सिलेंडर इज ए स्ट्रॉन्ग कंटेनर विच सप्लाई ऑक्सीजन टू पेशेंट थ्रू द सर्जिकल मास्क और नेजल कैनुला।
अपन क्या कहते हैं, या तो नेजल कैनुला लगाते हैं या मास्क लगाते हैं, उसकी सहायता से अपन ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पेशेंट के अंदर। फिर आता है वॉल्कर। पेशेंट को उसको किसी को इंजरी हो, चोट हो, चलने में असमर्थ हो, तो उसको सहारे के लिए आप क्या कहते हैं, वॉल्कर का यूज़ करते हैं। वॉल्कर कैन मेक easier to get around after the surgery after bone and break out the foot and leg। यदि कोई बोन आपका फुट फ्रैक्चर हो या कुछ और दिक्कत हो तो उसके लिए अपन आपको चलने में पेन होता हो तो उसके लिए वॉकर का उपयोग करते हैं ताकि आपको आसानी से अपन चल सके। उसके लिए अपन ये होता है वॉकर का अपन यूज़ करते हैं। क्रच। Assist the individual with a lower extremity injury and or neurological impairment। Assist the individual with lower extremity injury and neurological impairment। यदि आपको चलने में समर्थ हो, कोई दिक्कत हो, आप चल नहीं सकते हो, आपको पेन ज़्यादा हो रहा हो या उस कोई न्यूरोलॉजिकल आपको जैसे कई बार क्या होता है अपने वेंस क्या होते हैं, नर्व होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, आप चलने में दिक्कत होती है, आप चल नहीं सकते हो, तो उसके लिए अपन क्रच का उपयोग करते हैं। ये क्या होता है अपना क्रच, इसका उपयोग करते हैं जिससे अपने को चलने में आसानी हो। फिर आता है बेडपान। बेडपान का उपयोग किसमें कहता है? बेडपान इज ए कंटेनर यूज टू कलेक्ट यूरिन फेसेस एंड इट इज सेफ फिट एंड एज ए पर्सन लाइंग सिटिंग इन बेड। जब कोई भी पेशेंट हो वो यदि स्टूल पास करने में असमर्थ तो वो बेड पे रहता हो, उसको इंजरी हो, चोट हो, स्पाइनल इंजरी हो, कुछ भी दिक्कत हो, यदि वो स्टूल पास करने में असमर्थ हो तो हम उसके लिए बेडपान का यूज करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर इट इज डेवलप मेजरिंग द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ऑटोक्लेव मशीन। ऑटोक्लेव मशीन ये होती है अपनी ऑटोक्लेव मशीन यूज टू decontaminate certain biological waste and sterilize media instrument and lab wear। कोई भी आपको ऑटोक्लेव मशीन के अंदर स्टेलाइज करना हो, उनको इन्फेक्शन को डिसइंफेक्शन करने के लिए हम ऑटोक्लेव मशीन का उपयोग करते हैं। क्या है डायलिसिस मशीन। ये आगे किडनी काम करना बंद कर देती है, वो प्रॉपर यूरिन पास आउट नहीं करती, फिल्ट्रेशन का काम नहीं करती, इसके लिए अपन क्या करते हैं, डायलिसिस मशीन का उपयोग करते हैं। ये होती है आपकी डायलिसिस मशीन। इट यूज व्हेन द किडनी नॉट एबल टू रिमूव एंड वेस्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम द प्योर ब्लड। कोई वेस्ट फ्लूइड रिमूव नहीं कर, उनको फिल्टर नहीं करती, यूरिन पास आउट नहीं करती, तो उसके लिए अपन डायलिसिस का उपयोग करते हैं ताकि किडनी आपकी प्रॉपर काम करे। स्टेलाइजर used to kill germs and bacteria। lab equipment and surgical tools are before they can be used to medical procedure। कोई भी स्टेलाइजर जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह और स्टेलाइज इन्फेक्टेड हो, उनको इन्फेक्टेड और डिसइंफेक्टेड करना हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, स्टेलाइजर का उपयोग करते हैं। फिर O2 फ्लोमीटर। ये होता है आपका O2 फ्लोमीटर यूज टू कंट्रोल ऑक्सीजन फ्लो डिलीवरी पेशेंट अंडरगोइंग पेशेंट थेरेपी। यदि पेशेंट को आपको कितनी मात्रा में ऑक्सीजन देनी है, कितनी क्वांटिटी में, कितने टाइम में देनी है, तो उसके लिए अपन ऑक्सीजन O2 फ्लोमीटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। राइल्स ट्यूब। ये होती है अपनी राइल्स ट्यूब। प्रोवाइड असिस्ट द नेजोगेस्टिंग टेक द इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन एंड एस्पिरेशन टू इंटेस्टाइनल सीक्रेशन। कोई भी सीक्रेशन हो, आपको राइस ट्यूब कोई आपको लिक्विड देना हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, राइस ट्यूब का उपयोग करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ। यदि आपको किसी भी लेक्चर नोट की PDF नोट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9468147220 पर SMS करें। 9468614720 पर आप किसी भी PDF के नोट चाहिए तो आपको लेक्चर के नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर टॉपिक का नाम लिख के SMS करें, आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवाई जाए।